श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 16वां विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास का समय चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से रहने का स्थान बताते हैं और वाल्मीकि जी रहने के लिए उत्तम स्थान बताते हैं। प्यारे, सबसे उत्तम स्थान तो संतों के भक्तों के हृदय में है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से इस तरह चौपाई हिंदी सहित सुनी। और प्यारे, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि की चैनल के पूरे परिवार आप सभी को माता रानी से प्रार्थना है और दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्यारे, माता रानी की कृपा, प्रभु श्री राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। और प्यारे, आपको एक बात बताएंगे कि आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, संतों के गुरु के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी की श्रीमद् भगवत राम कथा चल रही है। पहली कथा है, व्यासपीठ पे बैठाया है प्रभु श्री राम जी ने इस कथा को कहने के लिए। प्यारे, ये सब आप सबके सपोर्ट से है। प्यारे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता। हमें उत्साहित करने वाले, प्रेम देने वाले, आगे बढ़ाने वाले आप ही हैं। आपके अंदर बैठा वो परमात्मा है, प्रभु श्री राम जी हैं। इसलिए प्यारे, थोड़ा सा विलंब हो जाएगा इस वीडियो में, रामायण का वीडियो भेजने में, तो कोई बात नहीं है, क्षमा करना। और जैसे समय मिलेगा, जितने टाइम हमको समय मिलेगा, रामायण पढ़ के और इस रामायण का पाठ आपको भेज देंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे मित्र संत जन, भाई भक्त जन रोज सुनते हैं, तो अगर नहीं भेजेंगे तो उनका पाठ छूट जाएगा। इसलिए छोड़ेंगे नहीं, जितने टाइम हमको टाइम मिलेगा हम रामायण का वीडियो आप तक जरूर भेजेंगे। प्यारे, सुने। देवे पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है और उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। मुनि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से रहने का स्थान बताते हैं। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कही मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहाऊ समय सुखदायक। मुनि बोले इस प्रकार, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारो, करके हरि मृग बिहग बिहारो। मुनि बोले, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखाने, अत्रि प्रिया निज तप बल आने। सुरसरी धारनाओ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी।
जो सब पातक पोतक डाकिने। बोले वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूप बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर कर हो राम देहु रो रो गिरिवर हो। मुनि बोले अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके लिए। हे राम जी मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। चित्रकूट महिमान्वित कही महामुनि गाए। आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। मुनि बोले महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रघुबर कहे लखन भलु घाटो रघुबर कहे लखन भल घाटो। करहु कतहु अब ठाहर ठाटो। लखन देख पे उतर करारा चौदिस फिरे धन सजमिनारा। मुनि बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पश्चिमी नदी के उत्तर के नीचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदन नदी पनच सर समदम दाना। सकल कलु सकली साबुज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी चुकई न घात मारे मुठ भेरे। मुनि बोले नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दानवाड़ है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से वार करता है सामने से मारता है। अस कही लखन ठाओ देख रावा थलु बिलो के रघुवर सुख पावा। रम्यो राम मनु देव जाना चले सहित सुर स्थापित प्रधाना। मुनि बोले ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया तब देवताओं ने प्रधान ठवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कुल की रात बेस सब आए रचे परन तन
रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनि न जाय मांजो दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। मुनि बोले, सब देवता कोलबीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना लिया। ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी, एक बड़ी थी और सुंदर, दूसरी बड़ी सुंदर थी, छोटी थी। दो कुटिया बनाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। शोभ मदनो मुनि बेश जनो, रति ऋतुराज समेत। मुनि बोले, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुनिए, आनंद लें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ मास पारायण 17वां विश्राम कल से शुरू करेंगे, यहाँ से सुनाएंगे। जय श्री राम।